हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे जब हमने अपनी सारी ड्राइंग को फाइनल कर लिया स्केचअप में लेआउट में ले जाने के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है हमें लेआउट में, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आइसोमेट्रिक व्यू है, टॉप व्यू, बैक, फ्रंट, राइट और लेफ्ट। मैंने सारे व्यूज़ को बना लिया और उसके बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करना है लेआउट में, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आप वर्क कर रहे हो वो आपकी फाइल सेव होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने कुछ चेंज किया है तो उसको भी आपको सेव करना है। पहले फाइल पे जाएंगे हम लोग। फाइल पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है सेंड टू लेआउट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया था, हमने एक लास्ट टाइम अपनी एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी क्रिएट किया। अगर नहीं किया तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक करके उस पर आप क्रिएट करेंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि हमारी वो फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए, हमारी नॉर्मल जो हमने स्केचअप में बनाया था यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट कर लिया है। ये हमारी फाइल है, आप देखोगे प्रॉपर जिस वे में। अब यहाँ पे आने के बाद हमें अपनी फाइल को सेव करना है। हमने सेम फाइल को ऐसे क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने कोई भी चेंज करना है, इसमें स्केचअप में जाएंगे, कुछ भी चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हमें वापस से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शंस, नो मॉडल सिलेक्टेड। अभी हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। कैसे करेंगे, आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है। अब देखोगे हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मान लीजिए हमारा आइसो है, मुझे यहाँ पे टॉप व्यू देखना है या फ्रंट व्यू देखना है। सीन है, सीन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जैसे मुझे चाहिए टॉप, मैंने टॉप पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास टॉप व्यू आ जाएगा। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमें फ्रंट चाहिए, आप क्लिक करेंगे और आपका फ्रंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने को याद आया कि कुछ ऐड करना था, तो क्या करेंगे, हम लोग अपनी नॉर्मल स्केचअप वाली फाइल में जाएंगे। एक मिनट, ये नॉर्मल हम स्केचअप की फाइल में आ गई। मैं इसको प्रॉपर इसी सीन पे रख रही हूँ और यहाँ पे मुझे एक लाइक बॉक्स को ऐड करना है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, ऐसे ही सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने किया। अब मैंने यहाँ पे फाइल पे जाके इसको कर दिया सेव और अब हम जाएंगे अपने लेआउट पे। मेरे पास ये लेआउट है, आप देखोगे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिफ्रेश जैसा, इस पर मैंने क्लिक किया एक बार और आप देखेंगे वो सीन यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, इसकी बस एक कंडीशन है, जो हमारी ये स्केचअप की फाइल है आपको इसका नाम चेंज नहीं करना, क्योंकि अभी ये दोनों जो है लिंक्ड है। अब मान लीजिए मुझे ये यहाँ से हटाना है, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और अपना इरेज कर दिया। इरेज किया, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सीन को अपडेट करना पड़ेगा और फाइल को सेव करना पड़ेगा और फिर वहीं जाके हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा और आप देखोगे कि वो वहाँ से हट जाएगा। यहाँ आके मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ, देखिए। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि फाइल को रीनेम नहीं करना। और अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। और एक और चीज़, जब भी आपको इसको स्केल वगैरह करना है, आप देखोगे यहाँ पे कस्टम स्केल आ रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर रहे हो, लेकिन जो करंटली आ रहा है वो भी। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हम स्केल और अपनी डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं लेआउट में। उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहेगा, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।